अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स बैरियर टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से एक सवाल ऐसा जो सारे लोग करते हैं और हम हमेशा जितने भी आपको वीलॉग्स मिलते हैं, जितने भी आप सोशल मीडिया से अटैच होते हैं तो चीज़ें देखते हैं, उसमें हमेशा बाइंग की बात की जाती है। कोई भी बात सेलिंग की नहीं की जाती। आज की वीडियो सिर्फ मैं बात करूंगा सेलिंग के हवाले से कि क्या इस वक्त बहरिया में क्या चीज़ ऐसी है आपके पास जिसको बेच देना चाहिए, जिसको और नहीं रखना चाहिए। बेसिकली जब भी हम सेलिंग के ऊपर जाते हैं तो सबसे पहले तो ये देखना है कि कौन सी चीज़ है, किस टाइम पे किस प्राइस में ख़रीदी थी और अब क्या उसकी पोजीशन है और फ्यूचर क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों में बड़े बुरे तरीके से स्टक हैं। बहरिया ने बेसिकली जब फैक्ट्रीज के हवाले से बातें बनी है, बहुत लंबी हिस्ट्री में जाऊँ तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। हम बड़ी शॉर्ट सी बात करने की कोशिश करेंगे, वो ये कि इस वक्त जो ऐसी जगह जो बहरिया ने दे दी हैं, यानी ऑन ग्राउंड तो एग्जिस्ट नहीं करते। मेरे जितने भी वीलॉग्स हैं उसमें ख़ास तौर पे 2 या 3 परमानेंट कमेंट्स हैं, वो ये हैं कि 61 to 3 का क्या बना, 61, 62, 63 कहाँ पे हैं। और उसके साथ साथ जो जिन लोगों को विलास नहीं मिले, स्पेशली प्रीसम 23A उसके 200 गज़ के विला लॉन्च किए गए, 27 के प्रीसम 27 के 200 गज़ के विला लॉन्च किए गए। ये वाली चीज़ें ऐसी हैं जो ख़ास तौर पे पैनिक भी क्रिएट करती हैं कि ऑन ग्राउंड भी नहीं है और बहरिया भी कहता है कि ठीक है जी बेहतरीन है, ये आपको हम दे देंगे या कुछ ना कुछ इसके हवाले से। आपको ये नहीं करते कि कह दें कि ऑफ ग्राउंड है या आउट ऑफ बाउंड्री है, ये कह दिया जाता है ये ऑन ग्राउंड है। और इस बेस पे आके उसका मतलब समझ नहीं आ रही होती कि उसको ना उसका कोई रेट बन पा रहा है ना कुछ और हो पा रहा है। मैं ये बताता चलूँ कि ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनमें हमेशा ही सट्टा ही चला है। सट्टा है वो कि कुछ लोग उसको उठाते हैं, जैसे 61, 62, 63 को, और उसके बाद उसको उसी तरीके से वो गिर जाता है या गिरा दिया जाता है, ये अलग से बात है। लेकिन अगर सेलिंग की बात करूं इस वक्त, तो उसमें जाके आपको अच्छी प्राइसेस पे जब भी ये इन चीज़ों से निकलने का मौका मिले, जो भी आपने एक माइलस्टोन सेट किया हुआ है, तो इसमें से ज़रूर निकल जाए। मैं हमेशा से अपने लोगों को कहता हूँ, जितने भी क्लाइंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, कि आप ऑन ग्राउंड चीज़ों पे काम करें। वो चीज़ें जो बन चुकी हैं उनके ऊपर काम करें। और वो लोग जिनके पास सिर्फ पीस ऑफ पेपर है इन एनी शेप, चाहे वो अभी तक उन्होंने इनकम्प्लीट रखी हुई हैं इंस्टॉलमेंट्स प्लॉट्स की, या कंप्लीट है उनको ऑन ग्राउंड चीज़ नहीं मिली, या जिस भी हालत में है, उनसे निकल के आप ऑन ग्राउंड चीज़ में आ जाए। जो भी ऑन ग्राउंड चीज़ है, चाहे वो 125 का प्लॉट ले लें, 500 का ले लें, 250 का ले लें, जिस भी जगह पे मिलता है ऑन ग्राउंड हो तो उसको रखें। जो ऑफ ग्राउंड है उसको उससे जितनी जल्दी होता है वो निकलें। ये हमेशा से मैं अपने क्लाइंट्स को भी समझाता हूँ, कहता भी हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आप माइनस पे मजीद माइनस पे ही जा रहे हैं। जब आप कोई भी ऑन ग्राउंड चीज़ ले लेंगे तो एटलीस्ट आप वहाँ पे घर बना सकते हैं, एटलीस्ट आपकी चीज़ है, आप वहाँ पे जाके खड़े हो सकते हैं। उसकी प्राइस एक हद तक नीचे गई है, लेकिन उसके बाद वो नहीं नीचे जा रही। और ख़ास तौर पे जिन लोगों के पास ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं, चाहे वो प्लॉट्स हैं, चाहे वो विला है, चाहे कोई भी चीज़ है ऑन ग्राउंड है, तो उन चीज़ों के ऊपर वो लोग जाके बिल्कुल जमे भी हुए हैं, रुके भी हुए हैं, डेस्परेशन में नहीं जा रहे। बहुत सारे लोग जो गए डेस्परेशन में, जिन्होंने निकलना था वो मार्केट से निकल चुके हुए हैं। अब जो लोग हैं, मजबूत लोग हैं, बैठे हुए हैं, वो नीचे की औने पौने की प्राइसेस पे चीज़ों को सेल करने को तैयार नहीं है। तो ये एक मेरे ख्याल में कामयाबी है। आने वाले टाइम में ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जो ये सट्टे वाली चीज़ें हैं, ये वाली हवा वाली चीज़ें हैं, जिनको मैं कहता हूँ ये हवा में है, वो चीज़ें आप जितनी जल्दी होता है उसको सेल आउट करें। आपको जो भी आपने प्राइसेस उसके बारे में सोची हैं, उसके बाद जाके अपनी कोई भी जो इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी करना है, वो उन ग्राउंड चीज़ों में करें, ताकि आपको आने वाले टाइम में उसमें अच्छा ROI भी एक्सपेक्ट कर सकें। उसमें अगर जाके रहना चाहें रह भी सकें। अगर जाके कोई भी विला वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ खरीदते हैं तो उसके अंदर उसको रेंट आउट भी कर सकें। मल्टीपल उसके जो हैं वो चीज़ें आपको मिलेंगी। और होपफुली जब सारी मार्केट बेहतर होगी तो ये चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। तो आज की ख़ास तौर पे वीडियो बनाने का मकसद एक बहुत बड़ी चीज़ वो ये थी कि सेलिंग के लिए क्या क्या चीज़ है। फ़िलहाल मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बिल्कुल मंदे का टाइम है, बाइंग का टाइम है। बाइंग उसी वक्त होती है जब बिल्कुल रेट गिरे हुए हों, ये वो वाला टाइम है। और ख़ास तौर पे जो काम हो रहा है वो बिल्ड प्रॉपर्टी के अंदर हो रहा है, क्योंकि बिल्ड प्रॉपर्टी बहरिया के अंदर इस वक्त तकरीबन मैं समझूंगा कि मोर देन 50% ऑफ है। आप जब मर्जी ये चीज़ें ख़रीद लें और उसके बाद जाके बहुत अच्छी प्राइस पे इंशाल्लाह बेच रहे होंगे। फर्दर आपको इस हवाले से कुछ भी कहना है, कोई आपकी आराज़ हैं, कुछ आप ऐसी चीज़ें जो दूसरे लोगों को बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, वो हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम उसी तरीके से आप तक ये बातें पहुंचा रहे हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।